हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के एक्स और वाई एयरमैन के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल पूरी जानेंगे। एक्स ग्रुप के अंदर आपकी इंग्लिश टोटल 25 मार्क्स की पूछी जाती है, जबकि वाई ग्रुप के अंदर ये 20 मार्क्स की पूछी जाती है। अगर मैं वेटेज की परसेंटेज में बात करूं तो एक्स ग्रुप के अंदर टोटल पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 आपकी सिर्फ इंग्लिश है, यानी एक्स ग्रुप के अंदर इंग्लिश का वेटेज 33% है। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप का पूरा पेपर होता है 50 नंबर का, जिसमें आपकी 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, यानी यहाँ पे जो वेटेज है वो 40% है। तो इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए। अब जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी इसमें टोटल आपके 4 सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट की बात करें तो ये है रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आपको एक पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। और इस पैसेज के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। अब किस किस टाइप से हैं, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि स्टूडेंट से क्या चाहता है, तो उसकी रीडिंग स्किल्स। तो फर्स्ट है टू जज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आपको पैसेज पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। दूसरा है दी ड्रॉ द इंटरफेरेंस, उसका जिसको कहते हैं सारांश, सब पूरा मतलब निकालना है कि क्या कहना चाहता है। तीसरा है टू जज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकेबलरी, जो पैसेज के अंदर जो वोकेबलरी यूज की गई है उसका आपको पूर्ण रूप से मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के ये आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ये पैसेज पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर। दूसरे सेगमेंट में आपसे ग्रामर्स के कुछ बेसिक्स नियम है वो पूछे जाएंगे, और ये आपकी 9th 10th या 11 12 की जो बेसिक ग्रामर आपने अभी तक पढ़ी है उस पर आधारित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिंपल से रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे सी रीड्स है बुक, तो सी सिंगुलर है, रीड्स भी आपका क्या है, सिंगुलर हो गया। दूसरा कह दिया दे आर प्लेइंग, जैसे मैंने लिखा दे आर, तो ये मेरा क्या है, प्लूरल है, और आर भी मेरा क्या है, प्लूरल। इस प्रकार की बेसिक्स नियम है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड एरर इन द यूज ऑफ द वर्ब। वर्ब मतलब आपकी जो, अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, आप इसको समझ लीजिए इज एम आर, वाज वर, हैज हैड, डू डज डिड, या फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इनको कैसे यूज करना है उन पे, और उनके बेस्ड एरर आपसे पूछी जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो वह सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और एरर इन द यूज ऑफ टेंसेज। टेंसेज आपको पता होगा 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनकी जो सीक्वेंस है उनके ऊपर आपसे एरर पूछी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, उसमें है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, फिर होते हैं नेगेटिव नॉट लग के, फिर कंपाउंड कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा डिग्री के बारे में, तो डिग्री आपकी पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। ये आपकी भी जो बेसिक्स ग्रामर अभी तक आपने जो पढ़ी है उस पर आधारित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की। तो तीसरे सेगमेंट में फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, नाउन फ्रॉम द वर्ब, नाउन से वर्ब कैसे बनते हैं, एग्जेक्टिव कैसे बनते हैं, एग्जेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, ये सब फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड के अंदर है। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन भी बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे डायरेक्शन, फिर प्लेस और पोजीशन। जैसे डायरेक्शन की बात करूं तो टू, टूवर्ड्स, फॉर, एक्सेट्रा। अगर प्लेस की बात करूं तो एट, इन, ऑन। अगर मैं बात करूं टाइम की बात तो यहाँ पे सिंस, फॉर, एक्सेट्रा, ये सब आपके किस में आएंगे, प्रीपोजिशन के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें, संज्ञा और सर्वनाम की, इंग्लिश में भी। तो नाउन में आपको सिंपल से पढ़ना है, एक तो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन बोलते हैं शायद। फिर प्रोनाउन की बात करते हैं तो फिर आपके बहुत सारे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, ईच, आइदर, नाइदर, इस प्रकार के। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। फिर आपसे पूछा जाएगा एग्जेक्टिव के बारे में। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो अब एग्जेक्टिव है। फिर आपका एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता यानी वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए कहा, ही रन फास्ट, तो ये जो रन है वो आपकी वर्ब है, फास्ट ये आपकी क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, यानी ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब। वो दौड़ रहा है पर कैसा दौड़ रहा है, तेज। इस प्रकार के बेसिक्स छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके पर एरर पूछी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंजक्शन की ओर। कंजक्शन क्या करता है, दो या जोड़ने का काम करता है। वर्ड्स को जोड़ लो, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ये आपकी कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड, एज वेल एज, और क्या हो सकते हैं, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, इस प्रकार के आपके कंजक्शन में आते हैं। फिर बात करते हैं मॉडल के बारे में। तो मॉडल में आपको कैन, कुड, शुड, इस प्रकार के मॉडल के अंदर आएंगे। फिर आपकी क्लोजेज है, नाउन क्लोजेड, एडवर्ब क्लोजेज, कंडीशन, टाइम एंड, उस पर आधारित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो आपका सारा ग्रामर का पोर्शन था। फिर से बता रहा हूँ, ये 9, 10, 11 आपने जो बेसिक्स ग्रामर स्कूल लेवल में जो पढ़ी थी, स्कूल लेवल की जो ग्रामर है वही आपसे पूछी जाएगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं वोकेबलरी, ये आपके पूरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स में जाने पूरा इंग्लिश का कल्चर है, और उसके बाद में भी बहुत सारे अगर आपको एग्जाम देने हैं तो इंग्लिश आपकी मस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म आपके लिए, करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, ठीक है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर स्पेलिंग से आपका एरर पूछी जाएगी, 4 दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत शब्द है। फिर आपका सिंपल इडियम फ्रेजेस से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके। फिर वर्ड फ्रॉम द कंफ्यूज्ड वर्ड वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन द सेंटेंस, 4 शब्द दे देंगे, और जो जैसे एक शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जो सबसे अच्छा अर्थ किसके लिए निकलेगा वो सेंटेंस के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो टोटल सिलेबस है ये इंग्लिश के लिए है, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए। अगर आपका बेस कमजोर है तो मेरा सजेशन यही है कि आप जैसे अपनी स्कूल लेवल की जो बुक्स थी 9, 10, 11, 12, और एक संजीव पासबुक आती है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश लिखा होता है, आप उसको पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ो, बेसिक आपके सारे कवर हो जाएंगे। और आप जितना हो सके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें और इंग्लिश न्यूज़ देखने की कोशिश करें। आप इंग्लिश सुने तो आपकी धीरे धीरे चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने लगेगी। आई होप इंग्लिश का सिलेबस आपको समझ में आया होगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि तैयारी कैसे करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।